आज की वीडियो में आपका ध्यान कराना चाहता हूँ। एक बुक लिखी गई है जिसमें लिखा कि 26/11 मुंबई अटैक कांग्रेस की फुल प्रूफ प्लान था हिंदू टेरर को दिखाने का। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? क्योंकि किताब जिसका जिक्र हो रही है उसमें फुल फैक्ट्स और प्रूफ है। अगर ये सच है, जैसा कि मैं कांग्रेस से उम्मीद भी कर सकता हूँ, क्योंकि जिसकी प्रेसिडेंट इस देश के ना हो उसमें देशभक्ति की क्या उम्मीद कर सकते हैं। तभी राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं इंडिया इज नॉट ए कंट्री। जिसके नेता पाकिस्तान से मदद मांगते हैं मोदी जी को हटाने में, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? कांग्रेस की पॉलिटिक्स शुरू से ऐसी है, झूठी सेकुलरिज्म, जिसमें मुसलमानों को बांटो, हिंदुओं को डांटो। इस तरह दोनों को लड़ाते रहो और आप मौज लेते रहो। सच में मुझे ये जान के कोई भी हैरानी नहीं हुई। इसीलिए वो आज हाशिए पे हैं और सबसे नीचे खड़े। वैसे तो उन्हें विपक्ष का स्थान भी नहीं मिलना चाहिए, पर ये हमारे देश की विडंबना है कि सत्ता के लिए कोई कुछ भी करेगा पर हम कुछ नहीं कर सकते। बस दूसरे पे कीचड़ उछालते रहो। आओ इस वीडियो को देखते जिसमें पुष्पिंदर जी ने कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी और उस पूरी किताब को उन्होंने समझाया। आप भी देखें। उस वक्त की सरकार की जो चेयरपर्सन थी, उसकी देखरेख में पूरी रणनीति बनाई गई। उस रणनीति के तहत ये जो 26/11 हुआ है, जिसे आप बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। ठीक है, सरकार का एक मौक़िफ़ है, स्टैंड है, लेकिन 26/11 के उस पूरे हमले में भारत सरकार का एक मंत्री शामिल था। उस मंत्री की देखरेख में सब कुछ हुआ, क्योंकि वो जो महिला थी उसके एजेंडे में हिंदू टेरर की कहानी थी। इसलिए तथ्यों पे बात कीजिए। 26/11 जिस दिन भारत में हुआ है, 24 नवंबर को भारत की तरफ से भारत का जो होम सेक्रेटरी था, उसका एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान में 24 नवंबर को मौजूद था। होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता, उनके साथ में जितने भी लोग थे, फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, सब पाकिस्तान में थे। 24 नवंबर की घटना है। और एक शख्स जिसका नाम इस किताब में नहीं लिखा हम लोगों ने, इस किताब का नाम है नो द इंटरनेशनल। रॉ के और मिलिट्री इंटेलिजेंस के पुराने ऑफिसर हैं कर्नल RSN सिंह। आप टेलीविजन पे उन्हें देखते होंगे। ये कोई किताब नहीं लिखी उन्होंने, ये आधुनिक भारत के नौजवान बच्चों के लिए, आज की जनरेशन के लिए एक ग्रंथ लिखा है। जितनी घटनाएं पिछले 20 साल में हुई हैं, उसके तार कहां से कहां थे, इसी किताब में लिखा हुआ है कि मधुकर गुप्ता के अंडर में पूरा डेलीगेशन पाकिस्तान गया। उसमें एक भारत की खुफिया एजेंसी का अफसर भी शामिल था। अब मैं फर्क बताना चाहता हूं। पूरा डेलीगेशन इस्लामाबाद में बैठा था 24 तारीख को। उस खुफिया एजेंसी जो भारत की थी, जिसका एक सदस्य उसमें शामिल था, वो एक्सपर्ट था। उसको 24 घंटे में समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने यहां भेजा कि मैं आना चाहता हूं, आप नहीं आ सकते। उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया और कहा कि मुझे किसी भी कीमत पे वापस जाना है। वो बाघा बॉर्डर से वापस आ गया 25 तारीख को। उस पूरे डेलीगेशन को पाकिस्तान सरकार ने कहा कि आप यहां आए हैं, थोड़ा सा हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, उसका भी जरा लुत्फ लीजिए। इस्लामाबाद से 32 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ी है जिसे मरी कहते हैं, बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। पूरा डेलीगेशन हमारा उस मरी हिल स्टेशन पे 26 तारीख को बैठा हुआ था। उनको पता था कि वहां से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता।
लेकिन दूसरी चीज का प्रत्यक्ष गवाह हूं, वो इसमें शामिल नहीं है। उनका नया एडिशन आएगा, उसमें शामिल होगा। 26 तारीख को जिस वक्त मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के माध्यम से वो जो आतंकवादी आए थे, जिसको आपने टेलीविजन पे लाइव देखा, उसी समय पाकिस्तान का विदेश मंत्री दिल्ली में महिलाओं के प्रेस क्लब में बैठा था। इतना फुल प्रूफ इंतजाम किया था कि किसी को शक न हो। इनका अपना एजेंडा था और इस एजेंडे की मदद के लिए पाकिस्तान ने पूरी मदद की इनकी। कि कसब जब पकड़ा भी गया, पहले तो उम्मीद नहीं थी, पकड़ा गया तो उसके हाथ में कलावा किस लिए बांधा था, किस एजेंडे के तहत कलावा बांधा गया था। वो शख्स जो आया आईबी का, उसको इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि सत्ताएं, व्यवस्थाएं, ये पुलिस, ये नौकरी सिर्फ घर रोटी पानी चलाने के लिए तो हो सकती है। अगर आपने उसका इंतजाम कर लिया है तो उसके लिए अपने जमीर को मत बेचिए। उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, वो शख्स जिंदा है। उसका नाम किन्हीं कारणों से हम लोग सार्वजनिक नहीं लेते हैं। उसने सारी बात बता दी, किसका फोन दिल्ली से जा रहा था, क्या इंस्ट्रक्शन थे। उसको जाने नहीं दिया घर, जब वो 25 तारीख को बागा बॉर्डर से दिल्ली, अब घर नहीं जाने दिया उसको। जब सब कुछ हो गया, उसके बाद पता चला कि इसको सारा राज पता है, उसको टॉर्चर किया। देख लिया आपने कि आप भी आप कांग्रेस पर भरोसा करेंगे, यह फैसला आपका है, क्योंकि इससे आपका भविष्य और देश का भविष्य जुड़ा है और आपका फैसला ही आपका भरोसा है। सोचिए, समझिए और सही ढंग से चुनाव कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।